ओके। देखिए, आज का डिस्कशन है हमारा बेसिकली पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का। वो डायूरेटिक्स जो मेनली आपकी बॉडी से पोटेशियम को आपकी बॉडी में बेसिकली क्या करके रखती हैं, सेव करके रखती हैं। मींस पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होने देती। देखिए, नॉर्मली हमने जो भी आपने डायूरेटिक्स अभी तक पढ़ा है, लाइक थायाजाइड को पढ़ा आपने, फुरासामाइड या एसेटाजोलामाइड पढ़ा, उसमें आप पढ़ते थे कि जब पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, या डीसीटी में, या लूप ऑफ हेनले में जब सोडियम रीएब्सॉर्ब नहीं होता था तो वो फॉरवर्ड जाता था टुवर्ड्स द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या आपका कलेक्टिंग डक्ट, और वहां वो पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाता था, राइट। तो पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाता था, इट मीन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कुछ हो जाता था और कुछ अमाउंट ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीट आउट हो जाता था वहां पे यूरिन में। लेकिन ये डायूरेटिक्स बेसिकली उसी पार्ट में जहां पे ये सोडियम के एक्सचेंज में पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है, इट मींस कहां पे, लेट डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहां पर ये एक्ट करती हैं और पोटेशियम को एग्जैक्टली ये एक्सक्रीट होने नहीं देती। तो आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में बेसिकली ये एक्ट कहां करती है, इन द लेट डिजिटल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा लग गया, राइट। सेकंड, इसके अंदर जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जिसमें कि हम पढ़ते हैं आपका क्या, स्पाइरोनोलैक्टोन। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो हमारी होती है इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये आपका स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है ये सिंथेटिक एनालॉग है एल्डोस्टेरॉन का, और ये बेसिकली आपका एक तरीके का सिंथेटिक स्टेरॉइड है जैसा मैंने बोला। और ये बेसिकली जो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट बेसिकली जो भी होगा वो अपने रिसेप्टर के लिए, एल्डोस्टेरॉन जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है उस पे जाके पहले बाइंड हो जाएगा, कौन, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो यहां हम किसको ले रहे हैं कंसीडर, स्पाइरोनोलैक्टोन को, जो कि एक तरीके का सिंथेटिक एस्टेरॉइड है। और ये कैसे ब्लॉक करता है, कंपिटिटिवली। तो जो पॉइंट्स यहां पे हैं वो आपको एग्जामिनेशन अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करना है। मींस स्पाइरोनोलैक्टोन कंपिटिटिवली बाइंड्स विद द रिसेप्टर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से ही एल्डोस्टेरॉन बाइंड होता है, राइट। तो कंपिटिटिवली बाइंड करता है, इतनी बात आपको यहां पे क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नॉर्मली, पहले हम देख लेते हैं कि एल्डोस्टेरॉन करता क्या है, फिर हम उसके एक्शन को रोक देंगे। देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है, आप मान के चलिए आपका लेट डिजिटल ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। और इसका जो बेसिकली इधर वाला पार्ट है, मींस ये वाला पार्ट, दिस इज ल्यूमिनल साइट, दिस इज ल्यूमिनल साइट है आपकी, राइट। एंड दिस इज द बेसोलेटरल साइट। ये कौन सी साइड है, बेसोलेटरल साइट। बेसोलेटरल साइट इट मींस टुवर्ड्स द, इधर कहीं पे क्या होगा, ये दिस इज अ ब्लड वेसल्स होगी, राइट। ये क्लियर है, ये क्या होगी, ब्लड वेसल। ये आपका बीच वाला एरिया क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये आपका लेट डिजिटल ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट की इपिथेलियल सेल है। और ये आपका जो है दिस इज अ ल्यूमेन, ये पार्ट जो है आपका पूरा ये ल्यूमेन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की। देखिए, नॉर्मली एल्डोस्टेरॉन जो होता है, एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन एक, एल्डोस्टेरॉन कह लो या एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कह लो, दोनों किधर से एक्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द बेसोलेटरल साइड। तो सबसे जो मेन डिफरेंस एक ये है अदर डायूरेटिक्स के कंपैरिजन में कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो भी होगा वो इंटरस्टिशियल साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइड या वैस्कुलर साइड, वो बेसोलेटरल साइड से बेसिकली एक्ट करता है। जबकि अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को अगर छोड़ दें, इवन की अगर आप इसकी बात करें लाइक इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर की या फुरासामाइड, थायाजाइड, जितनी भी डायूरेटिक्स हैं वो सब ल्यूमिनल साइड पे एक्ट करती हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है आपका कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो डायूरेटिक है दे एक्ट्स फ्रॉम टुवर्ड्स द बेसोलेटरल साइड। तो अब हम देखते हैं, एल्डोस्टेरॉन है ये नॉर्मली अंदर आया, इट विल बाइंड्स टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर इज अ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, एंड वंस द एल्डोस्टेरॉन इससे जब बाइंड होगा
देन जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बन रहा है कॉम्प्लेक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंड एल्डोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स, इट विल मूव इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। और जब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इस न्यूक्लियस पे जाएगा, then there will be synthesis of mRNA and mRNA will form a protein. This protein basically is called aldosterone induced protein. This is called AIP. means overall क्या हुआ कि aldosterone induced protein बनी, जिसको हम बोले AIP। और aldosterone induced protein क्या करती है, देखिए ये आपका जो एरो है दिस इज, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये एल्डोस्टेरोन प्रोटीन बन रही है। अब एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन ने क्या किया, एक तरफ तो ये कहां गई, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसने क्या जनरेट करने की प्रोसेस की, एटीपी, नंबर वन। नंबर टू, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम चैनल। ये क्या है, सोडियम चैनल है। दूसरा, यही सोडियम चैनल देखो कहां जा रहे हैं, इन द luminal surface of the luminal side. So these sodium channel are actually synthesized, और you can say that जब AIP induced होगा, aldosterone induced protein induced होगी, तो more and more synthesis of what किसकी होगी, सोडियम चैनल की होगी। और वो सोडियम चैनल कहां पे जाएंगे, इन द सरफेस में, राइट, ये सरफेस पे गए। और नॉर्मली क्या होगा, जब एल्डोस्टेरोन ये सोडियम चैनल को ज्यादा बनाएगा, तो अब जो इधर ल्यूमिनल साइड से जो सोडियम आ रहा है, दिस विल बी अपटेकन दिस साइड, और अपटेक होके, जैसे ये यहां से दिखा रखा है रेड लाइन से, ये सोडियम यहां से अंदर आया। नॉर्मली क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आया इस सोडियम चैनल से, और ये गया, और इसके बाद ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप ने सोडियम को बाहर कर दिया एंड पोटेशियम को अंदर ले आया। पोटेशियम जब अंदर आएगा बेसिकली, तो पोटेशियम के लिए यहाँ पे क्या है, एक पोटेशियम चैनल्स हैं, जिससे पोटेशियम मींस जितना ज्यादा सोडियम अंदर जाएगा उतना ज्यादा पोटेशियम अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप ईसीएफ से पोटेशियम को शिफ्ट करेगा इन द ल्यूमिनल साइड, इट मींस अल्टीमेटली यूरिन में पास पोटेशियम होगा। ये तब की कंडीशन है जब ज्यादा से ज्यादा एआईपी बनेगा, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये सब बातें होंगी। अब आप बात करते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन आया, वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट था, उसने कॉम्पिटिटिवली यहां पे आके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब क्या नहीं बाइंड हो पाएगा, एल्डोस्टेरोन। क्या कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एल्डोस्टेरोन, ये कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा यहां पे, इट मींस नहीं होगा एमआरएनए सिंथेसिस, इट मींस अल्टीमेटली देयर विल नॉट बी द सिंथेसिस ऑफ AIP, aldosterone induced protein, and there will not be the synthesis of sodium channel की synthesis नहीं होगी, and there will not be the synthesis of sodium potassium ATPase pump। AIP सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को भी बनाता है, तो आपका ये भी डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, एंड ATP भी डिक्रीज हो गई। तो अब बच्चों जब यहाँ पे सोडियम चैनल नहीं होगा, राइट, सोडियम नहीं होगा चैनल, तो सोडियम क्या अब रीअब्सॉर्ब होके इधर सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप से अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब सोडियम सीधे कहां आ जाएगा, यूरिन, राइट। तो अभी सोडियम यूरिन से आ गया, तो सोडियम जब अंदर नहीं गया, इट मींस क्या सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप ने वर्क किया, नहीं किया, क्योंकि उसके वर्क करने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, सोडियम, ताकि वो बाहर शिफ्ट कर सके और पोटेशियम को अंदर ला सके। क्योंकि जब अंदर सोडियम नहीं था, क्योंकि एआईपी नहीं बना, क्योंकि आपने इधर एंटागोनिस्ट की बात की, एआईपी नहीं बना, सोडियम चैनल नहीं बने, सोडियम अंदर नहीं आया, सोडियम बाहर नहीं गया, पोटेशियम अंदर नहीं आया, पोटेशियम बाहर नहीं गया, मतलब पोटेशियम बाहर नहीं गया, इट मींस पोटेशियम कहां रह गया, इन द वैस्कुलरिटी इन द ब्लड, और यू कैन से इन द बॉडी। सो दैट्स व्हाई वी से दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, मींस ये बॉडी से पोटेशियम की लीकिंग को क्या करती है, कम करती है, राइट। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इस तरीके से आपका बेसिकली वर्क करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की, और अगर हम जैसे एग्जाम में अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना होगा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आपने ये सब लिख दिया। ओवरऑल यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं,
राइट। ये ऐसा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। जबकि इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात करें, लाइक अमाइलोराइड, जो कि किधर से एक्ट करता है, ल्यूमिनल साइड से, और डायरेक्ट किसको ब्लॉक करता है, इस सोडियम चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन में पास हो सोडियम, और सोडियम अंदर नहीं आएगा तो सेम फर्दर मैकेनिज्म की उसका सोडियम पोटेशियम एडीपीएच पंप वर्क नहीं करेंगे, पोटेशियम की बाहर लीकिंग नहीं होगी, तो पोटेशियम की यूरिन में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, पोटेशियम प्रिजर्व होगा, पोटेशियम सेव होगा इन द बॉडी। तो लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होंगे वो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेंगे, जबकि अमाइलोराइड या सोडियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इसमें तो स्पाइरोनोलैक्टोन जब मेटाबोलाइज होता है बेसिकली लीवर में, तो उसका एक्टिव प्रोडक्ट जो बनता है कैनरिनॉन, उससे कई बार जीपैट के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। कैनरिनॉन इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये कैनरिनॉन की बात हमने कर ली, ये पूरा हैश लग गया इधर, ओके। इधर ये पूरा अमाइलोराइड और ट्रायामेट्रीन, इसकी दो ड्रग हैं, ये आपको लर्न ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए, अब आप इन ड्रग्स को कॉन्ट्राइंडिकेशन कहां पे करेंगे, तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है, वो ड्रग्स जो कहीं ना कहीं, या ऐसी डाइट जो बॉडी में पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती हो, उनके साथ हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स नहीं देंगे, क्योंकि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स बेसिकली आपका पोटेशियम के लेवल को बॉडी में बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको एक्सक्रीट होने नहीं दे रहा है। तो कई बार इसको हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करते हैं, लाइक आपका अगर हाई सीलिंग डायूरेटिक्स दे रहे हैं या मीडियम सीलिंग डायूरेटिक्स दे रहे हैं, तो चूंकि वो हाइपोकैलिमिया कॉज करते हैं, तो कई बार हाइपोकैलिमिया इंड्यूस्ड प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम उसके साथ पैरेलल पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली आपका कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपका बेसिकली एल्डोस्टेरॉन का लेवल बेसिकली आपका जो बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जितना ज्यादा एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट काम करेगा। मींस स्पाइरोनोलैक्टोन को देखिए, जितना ज्यादा एल्डोस्टेरॉन होगा उतना ज्यादा उसके रिसेप्टर होंगे और उतना अच्छी ब्लॉकिंग होगी। तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल कई बार कई चीजों में बढ़ता है, लाइक हेपेटिक कायरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या सीएचएफ में। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम में आप क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट डायूरेटिक। एडिशंस दीजिए जिसमें बेसिकली आपका एल्डोस्टेरॉन का एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो जब एल्डोस्टेरॉन है ही नहीं तो आप उसको एंटागोनाइज कैसे करेंगे बेसिकली, तो आप उसके एब्सेंस वाली प्रॉब्लम में आप ये ड्रग नहीं देते हैं, राइट। तो आप ये बात हो गई। इसके बाद हमने यहां पे बात कर ली। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, चूंकि एस इनहिबिटर या कोई ऐसी डाइट, चाहे आप डायरेक्टली कह लो पोटेशियम का सप्लीमेंट, जो कि ब्लड में पोटेशियम को बढ़ा रहा हो, आप कभी भी उसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ नहीं देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लास्ट बट इंपॉर्टेंट, देखिए स्पाइरोनोलैक्टोन को कई बार, स्पाइरोनोलैक्टोन का जो इफेक्ट होता है वो एंटी एंड्रोजेनिक होता है, लाइक तो एंटी एंड्रोजेनिक होता है, तो ये बेसिकली कई बार हिर्सुटिज्म में स्पाइरोनोलैक्टोन को हम यूज करते हैं, हाइपर ग्रोथ ऑफ द हेयर्स। तो हिर्सुटिज्म में आप क्या यूज करते हो, स्पाइरोनोलैक्टोन क्यों यूज करते हो, क्योंकि उसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, राइट। यही वजह होती है कि स्पाइरोनोलैक्टोन मेल के केस में, क्योंकि एंटी एंड्रोजेनिक का मतलब है टेस्टोस्टेरॉन के अगेंस्ट, तो जब टेस्टोस्टेरॉन को अगेंस्ट कह लो या टेस्टोस्टेरॉन को इनहिबिट करके अपना एक्शन देते हैं या इनहिबिट करते हैं, तो वो बेसिकली हिर्सुटिज्म में तो यूज होते हैं, वहां तो चलो स्पाइरोनोलैक्टोन का एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन का आपने फायदा ले लिया, लेकिन स्पाइरोनोलैक्टोन की लॉन्ग थेरेपी कई बार मेल के केस में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम करती है और वजह बनती है गायनेकोमेस्टिया की, या वजह बनती है इम्पोटेंस की। तो गायनेकोमेस्टिया एंड द इम्पोटेंस आर द साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, और यू कैन से द एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एंड स्पाइरोनोलैक्टोन कैन बी यूज्ड एज अ in the treatment of hirsutism। तो ये आपका बेसिकली ओवरऑल सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो आप यहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यहां पे जो दिखाया गया बेसिकली
ये पोटेशियम की साइक्लिंग दिखाई गई है, तो पोटेशियम की साइक्लिंग भी चलती है पैरेलली और पोटेशियम यहां से बाहर जाता भी है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। तो आपको इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।